नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा आगे आगामी महीने में, जैसे कि आने वाले महीने में जून हो गया, उसके बाद में टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी हैं। उसकी तैयारी के लिए रीजनिंग, तो देखो रेलवे में आपकी मैथ एक बार चल जाएगी, लेकिन रीजनिंग बहुत ही बेहतरीन पूछी जाती है। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल वगैरह सारे चैप्टर्स आते हैं। और कांस्टेबल के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्लासेस हम लेने वाले हैं। सारा यहीं से मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और चीज़ों को समझना है। हर टॉपिक के देखो हम बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं ले चलेंगे, हम सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीडियो देंगे। उसमें एक सीरीज, जैसे हमने आज सीरीज पढ़ाना है तो सीरीज के सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में निचोड़ आपको दे देंगे, वो आपको समझ लेना है। हर पैटर्न उसी पे आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। जैसे कि सबसे पहला टाइप, एक क्वेश्चन हम उठाएंगे, आप लोगों को आंसर इसका देना होगा। जैसे कि सबसे पहला टाइप यही बनता ही है। ये देखिए, और आपको हम ऑप्शन भी देंगे साथ में। ऑप्शन नंबर 1 दे दिया हमने। चौथा ऑप्शन आपका ये होना चाहिए। अब आपको इसमें बताना है कि सीरीज में किस हिसाब से सीरीज आपकी चल रही है। हर एक पैटर्न जो है अगले लेटर के हिसाब से पैटर्न आपको फॉलो करेगा। जैसे 4 का रिलेशन 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25 हो जाएगा। करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें वो अप्रोच अप्लाई करनी है जो हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकाल सकें। देखो, सिलेक्शन आपको कितना आता है वो कभी नहीं दिलाता है। सिलेक्शन वही बंदा पाता है जो पढ़ने में क्वेश्चन को समय कम ले और चीज़ों को जल्दी से जल्दी कर दे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन में देखो ये स्क्वायर बन रहा है। हमने क्या देखा, ये स्क्वायर बन रहा है। 2 का स्क्वायर बना, 3 का स्क्वायर बन गया, फिर 4 का स्क्वायर बन गया। जैसे ही आपने, जिसने भी पढ़ा होगा तुरंत समझ जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। अब अगला नंबर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एक एक बढ़ के स्क्वायर हो रहा है। तो अगला क्या भाई हो जाएगा, इसमें 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आप लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि यही तरीका है, सिर्फ यही लगा सकते हैं। अब देखिए, हम आप डिफरेंस मेथड से भी इसे कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 4 में 5 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद में अब देखो, यहाँ पे 9 में कितना जोड़ दें, 16 हो जाए। 7 जोड़ दें, 16 हो जाएगा। उसके बाद में 16 में कितना जोड़ दें, 9 जोड़ दें, 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 बढ़ा। देखो, हम एक साथ आपको 2 टाइप बता रहे हैं, जो भी आपको समझ में आ जाए। जब कोई मेथड आपका ना लगे तब हमेशा डिफरेंस मेथड ले लेना है। 1 या 2 डिफरेंस से आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। पहला आपका स्क्वायर वाला हो गया, फिर हमने डिफरेंस लेके भी चेक किया। देखो, पहले 5 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस। अब क्या होगा, 2 का देखो, 7 2 बढ़ा, 9 2 बढ़ा। अब क्या हो सकता है, 11 होगा। देखो चेक करो, प्लस 11 कर दिया हमने। देखो 36 आ रहा है जोड़ के। देखिए 2 टाइप हमने आपको बताया, कितना आसान है। कुछ बहुत मेहनत भी हमने नहीं करी। एक पैटर्न ये वाला देख लिया, एक डिफरेंस मेथड देख लिया। कुछ नहीं लगेगा, डिफरेंस 100% लगेगा। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने कराया, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दूसरा पैटर्न, देखो हर टाइप का मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा और सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इसे बाहर पढ़ने कोई ज़रूरत कुछ नहीं है, बस इतना फॉलो कर लीजिए। अब देखिए, इसमें सभी बच्चे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 2 5 2 7 2 9, तुरंत क्या करेंगे, पहला ऑप्शन लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें सीरीज ध्यान से, एग्जामिनर यही करेगा आपके साथ। आपको लगेगा ये ऑप्शन सही है, लेकिन हो सकता है वो चीज़ सही ना हो। जैसे कि यहाँ पे पहला क्या है, ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। कैसी सीरीज है, अभाज्य संख्याएं। अब हम आपको थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं के बारे में भी बता देते हैं। जैसे कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर बनेंगे, वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर बनेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे कि हम 1 लिख लें, क्या 1 के 2 फैक्टर बन सकते हैं भाई, बिल्कुल नहीं बन सकते। केवल एक ही बन सकता है। लेकिन अगली संख्या जैसे ही हमने 2 उठाई, देखा ये 1 से भी कटेगी, ये 2 से भी कटेगी। अब अगली संख्या फिर 3 उठाई, 3 देखो अपने खुद से कटेगी या 1 से कटेगी। वे संख्याएं जो केवल 1 से कटें या फिर स्वयं से कटें, उन्हें क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जिन संख्याओं के फैक्टर केवल 2 हो। देखो 2 फैक्टर बने, 1 और 2, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 1 से भी हो जाएगी, ये 1 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी। अगली संख्या क्या आपकी 5 हो जाएगी। ये किससे डिवाइड होगी, 1 से और 5 से। फिर उसके बाद में
अगली संख्या हम लेंगे, अगली संख्या मान लीजिए हम 7 ले लेते हैं, तो 7 1 से भी कटेगा और 7 से भी कट जाएगा। अगली संख्या जैसे ही आप देखेंगे 9, क्योंकि 8 किया तो ऑलरेडी 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन 9 देखते हैं। क्या 9 आपकी अभाज्य संख्या हो सकती है? जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया है, क्या आप 9 लगा सकते हैं? चेक करते हैं भाई। देखो ये 1 से कट जाएगी, क्या 9 के 3 के पहाड़े में 9 आता है? बिल्कुल कटेगा। और 9 स्वयं से देखा हमने कितने फैक्टर बन गए इसके गुणनखंड बेटा बन गए 3। क्या 3 गुणनखंड वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? उसके बाद में अगला ऑप्शन आपका 11 आएगा। 11 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन यही गलतियां नहीं करनी, इसीलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने आए हैं हर टाइप कैसे कवर करेंगे। तो दोस्तों 2 टाइप हमने अभी तक किए हैं, उसके बाद में तीसरा टाइप क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हम तीसरे टाइप पे जाते जाते हम क्या समझ चुके हैं, स्क्वायर वाला पैटर्न सीख चुके हैं, और साथ ही साथ प्राइम नंबर का पैटर्न क्या होता है वो भी हम सीख चुके हैं। अब देखो अगला पैटर्न, भाई स्क्वायर पे बन सकता है क्वेश्चन, तो आपका क्यूब पर भी बन सकता है। तो क्यूब वाला पैटर्न हम लेके आए हैं। अब क्यूब में कभी कभी ये भी कर देता है, आप ध्यान देना इस चीज़ को, इसमें 1 जोड़ देगा, कितना 9 कर देगा, यहाँ पे 28 कर देगा, यहाँ पे 65, यहाँ पे 126 कर देगा। तो उसी प्रकार से अगले में स्क्वायर करेंगे, देन आप 1 ऐड कर देंगे, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है और डायरेक्ट भी दे सकता है। तो इसमें देखो डायरेक्ट हमें क्वेश्चन दे दिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद में 3 का क्यूब करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। उसके बाद 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा। उसके बाद में 5 का क्यूब होगा अगर, तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, सॉरी 125 आ जाएगा। और अगला, अब देखो पहले 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, कितना हो गया, 5 का क्यूब। अब अगला किसका क्यूब आ सकता है भाई, 6 का क्यूब आ सकता है। 6 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? अब आप लोग ऑप्शन में देखेंगे, कहेंगे सर जी ने ऑप्शन गलत दे दिया, इसीलिए हमने दिया, क्योंकि आप आंसर कैसे देंगे। तो यहाँ पर भी जैसे ही 6 का क्यूब होगा तो एक ऑप्शन हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। जैसे कि कोई एग्जाम होता है, जैसे पेट का एग्जाम देंगे आप, तो ऑप्शन नंबर 5 भी आपको दे देता है, 216 दे देगा, आपको दे सकता है कि नहीं दे सकता है? या फिर एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये चीज़ आपको समझनी है, हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि आयोग कभी कभी करता है ना, क्वेश्चन ही गलत कर देता है। तो सब चीज़ों को ध्यान से हमें देखना है और क्वेश्चन तभी करना है। अब देखो 5 का क्यूब के बाद 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका 216 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हर चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन हमने किए, 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। अब ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से भी देखने को मिल सकता है। अब इस टाइप में आप क्या करेंगे, आप बताइए, इसमें क्या कर सकते हैं आप? तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखो ये 9 लिखा है, 28 लिखा है, 65 लिखा है, 126 लिखा है। तो देखिए अगर हम 2 का क्यूब करें और +1 कर दें, क्या नहीं आ जाएगा? 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 1 जोड़ेंगे कितना, 9। जैसे ही आप 1 का पैटर्न पकड़ लेंगे, दूसरे का ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा। 3 का क्यूब +1 28, फिर 4 का क्यूब क्या किया हमने, +1 कर दिया। उसके बाद में अब क्या होगा, 5 का क्यूब करेंगे और +1। देखिए 3 का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब, बहुत लोग ये भी कंफ्यूज, 3 का क्यूब करना करके 3 इधर 3 लिखा है, ये 2 लिखा है, 3 दूनी 6 कर देते हैं। भाई ये नहीं करना है, यानी कि जब जितनी पावर लगी होती है, 2 की पावर 3 है तो 2 की गुणा 3 बार होगी, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब 8। फिर 3 की 3 बार गुणा 27 आएगा, +1 करेंगे 28। उसके बाद में 4 की 3 बार गुणा करेंगे 64 आएगा, +1 करेंगे 65 आ जाएगा। फिर 5 की पावर 3, 5 25, 25 5 125, 125 में 1 जुड़ा है, कितना आ गया, 126 आ गया। अब देखो तो 6 का क्यूब, अब अगली संख्या यही नॉर्मल सा इंसान जो भी होगा दिमाग लगा लेगा भाई, एक पैटर्न पकड़ेंगे, आगे चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो 216 हमने लिखा और प्लस अलग से ऐड किया गया, ये भी ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, 217 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? आप देखेंगे हो सकता है पहला वाला टिक करके बहुत लोग निकल जाए, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको 217 ही टिक करना है। तो दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, इससे भी अच्छे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, और जितने भी मैं टाइप करवा रहा हूँ आप करके जाइएगा, एग्ज़ाम में 100% आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं।